तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एडवांस क्लास, और वो भी 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, बिकॉज हमारे जो एक्सेल्स में ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं को वो टूल्स हैं जो हमारे एडवांस एक्सेल को निहारते हैं। मतलब एडवांस एक्सेल के सबसे बेस्ट टूल होते हैं। इनका यूज हर जगह किया जाता है, मैक्सिमम ज्यादातर कंपनियों में डेटा को वेरीफाई या फिर शॉर्ट दिखाने के लिए, इजीली वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं लुकअप से। ठीक है, लुकअप इनका एक छोटा सा पैटर्न होता है, उसके बाद फिर वी लुकअप आता है, फिर एच लुकअप आता है, उसके बाद एक्स लुकअप भी आता है। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्ट रेंज आएगा, फिर उसके बाद एरे आता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने लुकअप ढूंढा। ठीक है, लुकअप मतलब क्या होता है? लुकअप मतलब हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो हम चाहते हैं। ठीक है, मैंने इधर कुछ भी नाम लिख दिया। ठीक है, अब मुझसे किसी ने कहा कि लुकअप दो, इसका मुझे ना यहाँ पे ना एक वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे ये चाहिए, ये टॉपिक था, मुझे वो पूरा डेटा छोड़ के मुझे यहाँ पे ये चाहिए, टॉपिक और एक्सेल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने लुकअप उठाया, यहाँ पे लुकअप किया। यहाँ पे लुकअप क्या कह रहा है? लुकअप करता है सर्च की, वो पहले ढूंढता है अपनी सर्च की, वो कहता है कि पहले एक सर्च की दो मुझे जिसके लिए मैं तुम्हारा रिजल्ट लेके आऊं। ठीक है, हमने क्या किया, सर्च की, लुकअप ढूंढा जो हमने वहां से लिया। ठीक है, फिर उसने कहा कि तुम सर्च रेंज लो, सर्च रिजल्ट लो जिसकी जो तुम्हें चाहिए, यहाँ से तुम्हें चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पर आउट दे देता तो आउट है। यहाँ पे मैंने डेटा सिलेक्ट किया, डेटा सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे 1 भी दे सकता हूँ, 0 भी दे सकता हूँ, और इसको देने की जरूरत भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसको उठा लेगा। तो ये हमारा क्या होगा, लुकअप। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा बेस है क्योंकि लुकअप सबसे पहले स्टार्ट होता था, तो इसका वी लुकअप आया, फिर एच लुकअप आया, फिर एक्स लुकअप आया। ठीक है, तो लुकअप में क्या करते हैं, अगर देखो एक चीज ये भी होती है कि लुकअप नहीं लग रहा है, तो लुकअप लगना और ना लगना का मतलब ये होता है। ठीक है, क्या कर लगाने है, अच्छा कैसे नहीं है, बोल है माने भाई भाई देख और दोनों हार देख के बॉल में हाइट अच्छी है। ये सुन ठीक है, तो ये लुकअप का समझ आया कि लुकअप करता काम क्या है। खाली लुकअप को वर्क जानना था हमें कि लुकअप करता क्या है। समझ आया? अच्छा, देखो लुकअप काम क्या करता है। जैसे ना अब मेरे पास ना ये डेटा तो बहुत छोटा डेटा है, ये एग्जांपल के लिए बताया गया। लुकअप जिससे तुम्हें समझ आए लुकअप का काम क्या होता है। लुक हमने लगाया लुकअप, ठीक है, टोटल नंबर इधर आया राहुल, आप सुनिए लिखा
अब मुझसे बोला जाए कि ये वाला डेटा उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है, और फिर मुझसे बोला जाए कि नेम, उसका नेम बताओ और उसका टोटल नंबर बताओ, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। ये क्वेश्चन आते हैं वैसे इंटरव्यू में, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि ना मुझे इस डेटा में से, इस वाले डेटा में से मुझे ये दोनों वैल्यू चाहिए, वो भी इन तीनों की बस खाली, ठीक है, इन तीनों की चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वी लुकअप यूज किया, मैंने कहा वी लुकअप मुझे चाहिए, और ये याद रखना वी लुकअप ना लेफ्ट से राइट नहीं चलता है, मतलब लेफ्ट से राइट चलता है, राइट से लेफ्ट नहीं चलता कभी भी, ठीक है। जैसे अभी मैं बताता हूँ वो, ठीक है। पहले मैंने ये किया, सर्च की ली, ठीक है, फिर मैंने किया, ये लुकअप की तरह काम करता है, बट ना इसमें अभी बेनिफिट में बताता हूँ क्या है। ये मैंने डेटा चॉइस चूज किया, फिर मैंने कहा कि मुझे इंडेक्स नंबर चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें पहले ना वी लुकअप में वो करता है, वो सेम सर्च की ढूंढता है, सर्च की ढूंढने के बाद वो कहता है, सेम वो लुकअप वाला काम करता है कि डेटा मुझे रेंज दो, ठीक है। मैंने डेटा रेंज ले लिया, डेटा रेंज के बाद मुझे पता करना है कि इंडेक्स नंबर कौन सा होता है। इंडेक्स मतलब इन द सेंस जैसे एच कॉलम है ये, ठीक है, आई कॉलम है। अब मैं वहां से डेटा स्टार्ट करूंगा जहां से मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अब मैंने एच से किया है तो एच इसमें 1 कहलाएगा, ठीक है, वो इंडेक्स नंबर हुआ 1, आई हुआ 2, जे हुआ 3, ठीक है। तो पहला मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे नेम चाहिए, वो भी सेम इसी नंबर का जो मैंने एम्प्लॉय नंबर लिया है, ठीक है। तो मैंने N2 लिया, उसमें से मैंने क्या किया, H1 से लेके J9 तक लिया। फिर मैंने कहा कि मुझे दूसरे नंबर का डेटा दो, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मुझे वो एग्जैक्ट वैल्यू में चाहिए, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में आता है, अगर मैं 0 करूंगा तो इसका मतलब जो उधर वैल्यू होगी वो सेम वैल्यू इसको उठा के देगा, ठीक है। मैंने इसको कर दिया ड्रैग, ठीक है। अब सेम मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और मैंने कहा कि मुझे ना इसका नंबर भी चाहिए, पर नंबर वो है 3 इंडेक्स में, तो मैंने क्या किया, वहां पे 2 की जगह 3 लगा दिया, ठीक है। अब ये हुआ हमारा क्या, मैंने कहा ये हो गया एक शॉर्ट रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब ये किसी ने मुझसे मुझसे किसी ने भी कहा, या फिर मुझे खुद ही अपना डेटा एनालाइज करना है कि इतने बंदों की पेमेंट नहीं आई है, मुझे वो बंदों की पेमेंट वहां से लेके आओ। वहां पे तो ब्लैंक होगा या फिर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मेरे को फिल्टर करना है, मैंने इतने बंदों की जो पेमेंट मतलब नहीं आई है उनका मैंने नंबर लिख दिया। इसने ये एम्प्लॉय नंबर था, ये और फिर इसका नेम आ गया और टोटल नेम आ गया, नंबर आ गया, ठीक है। तो ये वी लुकअप का समझ आया, वी लुकअप काम क्या करता है और ये कैसे क्या है। ये वर्टिकल में काम, हाँ मैं बताता हूँ, ये वर्टिकल में काम करता है पहली बात, ठीक है, और ये लेफ्ट से राइट काम करता है, ठीक है। ये राइट से लेफ्ट काम नहीं करता है, ठीक है। अब तुम ये कह रहे हो कि लेफ्ट से राइट और लेफ्ट से राइट से लेफ्ट क्या कह रहे हो, कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ, कॉपी किया मैंने इसको और इसको यहाँ पे डाला, ठीक है, और मैंने यहाँ से हटा दिया, तो मतलब ये वाला जो डेटा है ना ये हट जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि मुझे ना ये ना ऐसे नहीं चाहिए था, मुझे ना अब मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ एच की जगह जी, तो ये आएगा मेरे पास, नहीं आएगा। समझ आए क्यों नहीं आया है?
क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि जो वी लुकअप है वो काम क्या किस साइड करता है, लेफ्ट से राइट करता है, राइट से लेफ्ट करता है काम। और हम लोग ये सोचते हैं कि फॉर्मूला लग नहीं रहा, फॉर्मूला लग नहीं रहा, फॉर्मूला लग नहीं रहा। फॉर्मूला लगने का एक पैटर्न भी होता है जिस तरह वो वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमेशा लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, ना कि राइट टू वो लेफ्ट कर वर्क करता है, ठीक है। उसी इसका काम एक चीज कर सकती है, वो करती है इंडेक्स। और एक होता है टू वे लुकअप, जो अभी नहीं, उसके बाद ही करवाएंगे हम जब क्लासेस होगी नेक्स्ट, ठीक है, उसमें करेंगे। तो अभी वी लुकअप का दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ वी लुकअप काम क्या करता है। ये मेरे पास एक डेटा है, ठीक है। मुझे चाहिए ना खाली इन तीनों, जो तीन है ना, तीन, जैसे SS1 एम्प्लॉय नंबर 3 4 5, मुझे खाली इनका डेटा इन दोनों कॉलम में चाहिए। मुझे और बाकी डेटा से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास यूनिक आईडी है ही, और यहाँ पे भी मेरे पास यूनिक आईडी ऑलरेडी है, जिससे मैं अपना डेटा निकाल सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इक्वल टू किया, वी लुकअप किया, ठीक है। वी लुकअप के बाद मैंने उसको सर्च की दी। मैंने कहा कि मुझे इसके रेफरेंस से चाहिए ये वाला, ठीक है। यहाँ से मैं ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट किया और मैंने कहा कि मुझे इंडेक्स नंबर से, इंडेक्स नंबर क्या होते हैं हमारे, लाइक अब जो एच कॉलम है, मैंने जहां से डेटा सिलेक्ट किया ना, वहां से मैं इंडेक्स नंबर स्टार्ट करूंगा काउंट करना। तो एच कॉलम मेरा हुआ 1, आई कॉलम हुआ 2, जे कॉलम हुआ 3। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मुझे दूसरे कॉलम चाहिए, मतलब नेम चाहिए, तो मैंने दूसरा कॉलम लिया। इस सॉर्टेड का मतलब होता है ये फॉल्स और ट्रू का काम करता है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स का काम इन द सेंस, जैसे हमें अगर ट्रू वैल्यू चाहिए हो, मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो हम जीरो लिखेंगे, ठीक है। जीरो करेंगे इधर, तो हमारे ये वही वैल्यू देगा जो हमारे डेटा में होगी। समझ आया? फिर हमने इसको ड्रैग कर दिया, ड्रैग किया तो ये अपने अकॉर्डिंग इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल गया, ठीक है। अब सेम मैंने यही फॉर्मूला कॉपी किया, इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ से उठाया। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कॉलम नंबर 3 है, जे कॉलम, क्योंकि मुझे तो नंबर का काउंट चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ से उठाया, ये किया, ठीक है। तो हमारे आ गए इधर नंबर। तो ऐसे हम अपना डेटा कहीं से भी पुट कर सकते हैं। हम दूसरी एक्सेल शीट से भी कर सकते हैं, दूसरी अदर स्प्रेडशीट से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है, वी लुकअप के हिसाब से। अच्छा, वी लुकअप हमारा वर्टिकल काम करता है, सेम हमारा एच लुकअप काम करता है, पर ये हॉरिजॉन्टल काम करता है, ठीक है। तो मुझे, अगर मैं कोई डेटा बनाता हूँ अभी, ठीक है, तुम लोग मुझे बताना है कि डेटा में क्या करना चाहिए, डेटा को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये ट्रांसपोज कर दिया। तुम लोगों को ट्रांसपोर्ट का फॉर्मूला पता है वैसे? इसमें लाइट जलती है, वैसे सबसे अलग तरीके की लाइट लगेगी। हाँ, इस बार अभी तो स्पेशल से रख गया। वैसे तुम्हें पता है ट्रांसपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कोई नहीं, वो टॉपिक भी हो जाएगा, क्योंकि अभी तो कंकिनेट वगैरह बहुत फॉर्मूले रह गए इसके बाद भी। फॉर्मूले तो इसमें बहुत ही हैं यार, फॉर्मूले कभी खत्म ही नहीं होंगे। इतना तो मैं सीखने को करूंगा ट्राई तो भी नहीं हो पाएगा। यहाँ हमने डेटा बनाया, ठीक है, नेम, मुझे दो चीज का याद करता है, स्पीडी होता है इसके पास।
अब तुम लोग बताओ कि ये कैसे यूज कर, मतलब कि कैसे यूज करते हो एच लुकअप। ये वी लुकअप की तरह है, बस ये हॉरिजॉन्टल काम करता है। तो सिंटैक्स देख के मुझे बताना कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। बाल कैसे कटवाना है? नहीं कटवाना है। अच्छा मुझे बताओ, ये मैं इस ये मेरे पास डेटा है ये वाला, ठीक है, ये डेटा है। मुझे इस डेटा में से खाली ये वाले इनका इन डेटाओं का नीचे नेम और टोटल चाहिए होगा, टोटल नंबर चाहिए होगा, ठीक है, जो हमारे इस डेटा में है साथ के साथ। तो मैं रुक जाना एक सेकंड, इसको भी कलर दे देता कुछ, ठीक है। तो मैं इधर यहाँ पे एच लुकअप का यूज कर रहा हूँ। तो एच लुकअप का यूज करते टाइम मुझे बताओ मैं क्या कैसे यूज करूंगा इसको, और सिंटैक्स के देखो जरा क्या है। सर्च की में क्या आना चाहिए? सॉरी। ठीक है, आगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट, बता बता कुछ। अच्छा सिंटैक्स देखने लो भाई, सिंटैक्स देख लो। हम्म नेक्स्ट। हाँ और आगे। जीरो, जीरो हम किसके लिए यूज करते हैं? ठीक है। अब अगर मैंने इसको ऐसे करा तो बेस सही है ये फॉर्मूला? हम्म पक्का? फॉर्मूले में जरा देखना, अभी ये फॉर्मूला है, ठीक है, मैंने इसको ड्रैग किया था आगे, तो इस तरह कुछ चेंजेस आए हैं फॉर्मूले में? इस सवाल में कुछ फर्क दिख रहा है? तो ये सही भी है या फिर मतलब गलत है फॉर्मूला? फॉर्मूला सही होगा ये? नहीं, सही तरीका से बनाया नहीं, मतलब कुछ गलत नहीं लग रहा फॉर्मूले में कुछ? और इसमें देखना जरा, ये देखना, यहाँ पे देखो फॉर्मूला। बड़े बड़े खिलाड़ी आए टेस्ट के लिए। यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है फॉर्मूले में? और वनडे का नंबर देखते हैं।
देखो कोई इतना वो नहीं है, तुम लोगों को समझ आ गया है। देखो जब हम वर्टिकल में हम काम करते हैं ना, तो वर्टिकल में ना हमें डाउन में लेके जाना है, मतलब कंट्रोल डी दबाया हमने, फॉर्मूला नीचे आया, ठीक है। तो उसमें ऐसा होता है, उसमें ना हमारा ना डेटा कहीं नहीं हिलता, ठीक है, डेटा वहीं के वहीं स्टेबल रहता है, ठीक है। बट जब हम हॉरिजॉन्टल में ले जाते हैं अपना डेटा, ठीक है, तो उसने क्या किया, ये वाला रो लिया, फिर S1 आ गया। अगर ये वाला कॉलम, अगर मैं ये बोल दूं, ये वाला कॉलम मैं यहाँ लगा दूं, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने हटाया, इसको हटाया, तो फिर यहाँ पे एरर आया कि नहीं आया? हम्म। अगर यही मैं यहाँ से मैं R1 कर देता, वो भी कम नहीं है। R1 कर देता तो ये आता ना, अपना रिजल्ट देता ना, समझ आया? इसने अपना रिजल्ट दिया ना, तो यही चीज थी। हाँ, रेंज नहीं हिलना चाहिए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ ट्रिक क्या है। अब मैंने क्या किया, मैंने रेंज को फ्रीज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, रेंज को। अभी वही फॉर्मूला मैं दोबारा ड्रैग करूंगा, देखना। यहाँ पे मैंने किया, और F4 आता है सबके उसमें, लैपटॉप की वो, या फिर मतलब मॉनिटर वगैरह, F4 आता है सब में। F4 को मैंने ये किया, इसका मतलब क्या हुआ, ये डॉलर के निशान आ गए। डॉलर मतलब इसने रो को भी फ्रीज कर दिया, कॉलम को भी फ्रीज कर दिया, ठीक है। हमें इधर जो हमारा पहला वाला है, ये वाला सिंबल है, ठीक है, इसमें हमें कुछ फ्रीज नहीं करना, क्योंकि हमें इसे आगे बढ़ाना है। जैसे मतलब ये R1 पे, तो S1 पे हमें ले जाना ही ले जाना है, क्योंकि वो SS_5 से मैच कराएगा, ठीक है। बट हमें इस वाले डेटा को नहीं लाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, F4 से फ्रीज कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसी डेटा को कंट्रोल R किया, नीचे कंट्रोल D किया, यहाँ से खुद ही है। फ्रीज। समझना चाहिए इसको बोला। और देखो यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया, जो हम नीचे वाला अभी डेटा आ रहा था, तो उसका मतलब वो गलत डेटा था ना, वो डेटा जो आ रहा था वो तुक्के में आ गया, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने ना रो को फ्रीज किया था ना उसको किया था। और इधर हमें क्या करना था, बल्कि हमें इधर 3 करना था, ठीक है। वैसे तो इसको भी फ्रीज करना चाहिए जब वो सेकंड टाइम पे इंपोर्ट करेंगे, पर इसे हम कॉपी करके अब इधर डालते हैं, ठीक है। फ्रीज की जगह इधर 3 कॉलम लेंगे हमें, क्योंकि नंबर चाहिए ना इधर। अब आया ये, अब ये आ गया सही डेटा, हमारा फॉर्मूला भी ठीक है, क्योंकि हमने इसको फ्रीज भी कर दिया है। तो याद रखना, F4 से हम जब ना अपने रेंजेस लेते हैं ना, और रेंज पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर एक एक बीच का डेटा भी ऊपर नीचे हुआ, तो वो एरर आएगा ही आएगा, ठीक है। H लुकअप और V लुकअप का, ठीक है। ये थे हमारे बेसिक, मतलब H लुकअप और V लुकअप। H लुकअप और V लुकअप समझ आए क्या काम करते हैं? डन। बट इनको अभी मैच करके बताएंगे जब पता चलेगा, जब हम कुछ बनाएंगे ना प्रोजेक्ट, उस पे काम करेंगे, जब उसके बाद उसमें से क्वेश्चंस निकल के आएंगे बहुत सारे लॉजिक वाले, ठीक है। अब आया इंपोर्ट रेंज। अब इंपोर्ट रेंज याद है क्या होता है? हैं? इंपोर्ट करने के लिए, डेटा इंपोर्ट करने के लिए। अच्छा देख, अब मेरे को ना क्या करना है, मैं तुम्हें सामने ही दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से लिया, क्या हो गया भाई साहब, क्या करेंगे?
ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे ना इम्पोर्ट रेंज चाहिए। ठीक है, इम्पोर्ट रेंज से ना मुझे ये डेटा लेके आना दूसरी शीट में। अभी तो मैं खैर इसी में दिखा देता हूँ तुम्हें। जैसे यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, ये डेटा है, ये वाला जो डेटा है, ठीक है, विदाउट एनी कुछ करे इम्पोर्ट रेंज से मुझे डेटा लेके आना। मैंने क्या किया, इधर किया वी इम्पोर्ट रेंज, दो ब्रैकेट ओपन किए, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए वो मैं बताता हूँ। जिस भी शीट से तुम डेटा ले रहे हो उस शीट का लिंक, ठीक है, कॉपी किया मैंने, लिंक करने के बाद मैंने किया इसमें डाल पेस्ट किया। फिर मैंने क्या किया, ब्रैकेट जो हमारे ब्रैकेट के बाद मैंने कोटेशन लगाई थी वो भी मैंने ब्लॉक कर दी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मुझे इस डेटा में से ये वाला शीट चाहिए, ठीक है। मैंने किया 10 कॉपी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया ये, इसको ये किया, फिर मैंने कहा 1, ठीक है। फिर मैंने कहा मुझे ना ये वाला डेटा चाहिए। अब ये वाला डेटा है किसमें, जे से लेके J1 से लेके आई तक। और आई कहाँ है हमारा, ये है। अरे मेरा तो पूछेगा, अरे मेरे खेल के गया आते हैं ना जब चले आते। जे को आवा मान लो काली की पर मैनेजर अभी भैया 200 रन चाहिए कितने मतलब। देखो इसने क्या किया, इसने रेफरेंस एरर दे दिया, ठीक है। पर इससे कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि ये हमेशा ना यू नीड टू कनेक्ट दिस स्प्रेडशीट द फर्स्ट टाइम दैट द डेस्टिनेशन स्प्रेडशीट पुल डेटा फ्रॉम अ न्यू सोर्स स्प्रेडशीट परमिशन नीड टू बी गारंटेड। तो हमने अलाउ कर दिया इसे, ठीक है। इसको अलाउ करने के बाद फिर यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, इस डेटा में कुछ एरर है या फिर कुछ भी है जो भी बताएगा, तो पहले वो चेक करेंगे। अब कुछ है एरर क्या नहीं है। 10 तक चाहिए मुझे। Cannot find range or sheet for the imported range। इंपोर्ट फॉर्मूले का यूज कब करता है हमें, जब दूसरी शीट या फिर दूसरी भी स्प्रेडशीट किसी से भी डेटा अपने दूसरी शीट में लेना हो, ठीक है। हम कितना भी डेटा ले सकते हैं इसमें, ठीक है, इंपोर्ट रेंज में, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो नहीं है, अब मैं यहाँ पे 21 सिलेक्ट भी नहीं करूंगा ना तो भी वो अपने आप पूरा डेटा लेगा। अगर हम 21 देंगे ना तो उसके बाद वो लिमिट रह जाएगी उसकी। लिमिट इन द सेंस अभी 21 तक ही डेटा लेगा, बट आगे डेटा हमें चाहिए होगा, जैसे यहाँ पे पूरे में डेटा चाहिए होगा तो फिर वो डेटा आगे आएगा नहीं, ठीक है। इसलिए हम जो लास्ट की रेंज होती है ना वो पूरी देते हैं इसे। अब इसमें रो कम है क्या, हाँ अब आ गई इसमें पूरी रो, ठीक है। और ये डेटा पूरा आ गया। इंपोर्ट रेंज का समझ आया क्या काम होता है। डेटा को पुल करना कहीं से भी दूसरी शीट से पर। अब मैं पता है यहाँ पे ना यही वाला जो डेटा था ना इसको एग्जिस्ट कर रहा था और वो दूसरी इसी शीट पे एग्जिस्ट नहीं होता है डेटा, ठीक है। उसके साथ क्वेरी लगता है जब हो जाएगा वो। और फिर उसके बाद हम क्या करें, अब करते हैं हम, ये समझ आया ना शामिल तेरे को। हेलो, ठीक है ठीक है। अब एक बात बताओ, हम जैसे वी लुकअप में मैंने तुमसे कहा था, मैंने ये कहा था ना कि जैसे मतलब यहाँ पे डेटा हो और फिर हम यहाँ पे सब जगह फॉर्मूला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे ना ये वाला डेटा रहे,
ठीक है, सेम यहाँ पे डेटा रहे, बट ये मेरे को ना ऐसे ना सब कॉलम में फॉर्मूले ना लगाना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए मैं ना एक सिंगल फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं लगाऊंगा एक ही फॉर्मूला, वी लुकअप ही लगाऊंगा, बट उसमें मैं क्या करूंगा, एरे दूंगा। एरे मतलब क्या काम करता है, तुम जो हर रो पे कॉलम पे फॉर्मूले लगाते हैं ना, उस फॉर्मूले को बचाता है वो। ठीक है, वो सारी शीट में फॉर्मूला नहीं लगाता है। वो क्या कहता है वो मैं बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पे आए हम लोग, वी लुकअप हमने हटाया। ठीक है, अब हम लोग वी लुकअप ही लगाएंगे, बट एरे बाद में लगाएंगे। ठीक है, वी लुकअप लिया मैंने, ये लिया डेटा, और याद रखना वी लुकअप जब हम एरे लगाते हैं तो हमें पूरा डेटा सिलेक्ट करना होता है। अब मैंने कहा कि यहाँ पर जितने भी हैं, ठीक है, अब वो आगे मैं बढ़ाते जाऊंगा तो वो आते जाएंगे। मैंने कहा कि बी, ठीक है, ए बी पूरा ले लिया, ए बी 2 से लेके ए बी तक। ठीक है, फिर मैंने कोमा लिया, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे तो हम पूरा डेटा सिलेक्ट करते ही हैं, वो हमें सेव करना ही है, और उसमें हमें क्या करना है, F4 करना है। इसमें भी हम F4 कर सकते हैं, जिससे हमारा ना रेंज ना हिले, बेटर रहता है F4। यहाँ पे हमने ए बी किया, ठीक है, फिर उसके बाद हम आए, हमने इधर भी इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर दिया, पूरा सिलेक्ट किया। ठीक है, F4 किया, ठीक है, फिर उसके बाद हम कोमा आए, कोमा करने के बाद हमने क्या कहा, हमने कहा हमने दूसरा रेंज चाहिए। ठीक है, 0 चाहिए, फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। अब मैंने कहा कि मुझे ना ये फॉर्मूला चलाना तो है, फॉर्मूला मैं चलाऊंगा ही, बट मुझे ना ये फॉर्मूला एक बार में ही चलाना है। अब मुझे नीचे फॉर्मूला लगाना ना पड़े, तो मैंने क्या किया, मैंने शॉर्टकट की दबाई, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और ये लग गया एरे का फॉर्मूला। ठीक है, ये आ गया एरे का फॉर्मूला। एरे का फॉर्मूला दिख रहा है, ये आया एरे का फॉर्मूला, और एरे का फॉर्मूला आया तो मैंने क्या किया, एंटर कर दिया, और ये अब दिख रहा है तुम्हें क्या हुआ है इसमें, जो फॉर्मूला हम आगे बार बार लगा रहे थे वो पूरा एक बार में ही लग गया पूरी शीट में। अब मैं यहाँ से ना जितने भी वो उठाऊंगा ना, कुछ भी उठाऊंगा, ये उठाया मैंने, यहाँ पे डाला, और ये डेटा ले आएगा, जैसे जैसे डेटा आएगा वैसे वैसे ये अपने आप फॉर्मूला रन करता चला जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है, अब मैं कहीं पे भी डालूं इसको, बेशक मैंने यहाँ पे डाला, यहाँ पे भी मैं डालूंगा, यहाँ पे डेटा आ गया, ये पूरे उस पे काम करता है, रो पे, पूरे कॉलम पे काम करेगा ये। ठीक है, अब मैंने सेम इसको कॉपी किया, मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने तीसरा कॉलम लिया, एंटर किया, सेम वही चीज हुई, ये वाली चीज आ गई, लग गया। समझ आया एरे का काम क्या है? श्यामली, एरे का समझ आया, फॉर्मूले का काम क्या है? पक्का? ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे हम, मैंने कहा कि मुझे ना अब, मतलब जैसे मैंने फॉर्मूला तो लगा दिया भाई, अब मैंने फॉर्मूला पूरे में लगा दिया, पर भाई ये फॉर्मूला में मतलब यहाँ पे कुछ डेटा नहीं आएगा जब तक तो ये एरर दिखाएगा, पर उस एरर को छुपाने के लिए है कुछ, मैंने तुम्हें एक एरर वाला है, एरर, इफ एरर करके मैंने फॉर्मूला बताया था, वो लगता है एरे फॉर्मूले से पहले, एरे हमेशा पहले, सबसे पहले एरे ही लगता है। इफ एरर लगाया मैंने, और मैंने कहा कि मुझे ना वी लुकअप से के फॉर्मूले रन होने से पहले इसको ब्लैंक करवा दे। अब हो गया ब्लैंक, हो गया, उसने जो नल वैल्यू थी उसको क्या किया, ब्लैंक। मैंने कहा उससे कि जब तक यहाँ पे डेटा ना आए जब तक उसको भाई हाइड रख फॉर्मूले के
उसके रूल के हिसाब से। अब मैं कुछ भी करूंगा ना, है हाँ, सबके एफएमएस में यही लगा रहता है। ये पहले जिसे कोई एरर ना हो, और फिर ये पहले हाँ। तो हम ये यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे नेम की गलती आ गई है। ठीक है, ये आ गया, दोनों समझ आए, अब ये सारा समझ आया। इसके बाद के फिर हम आगे करते हैं कल क्लासेस, इसकी प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। ठीक है, तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं, और आज के हमारे जो एडवांस टूल्स है वो प्लीज 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 इसको ये करना जरूर, बिकॉज मजा आएगा इसको करने में। ठीक है, ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।